इस्लाम का पाठ। भारत ने ट्रंप को मध्यस्थता के लिए कभी नहीं कहा। राहुल के सरेंडर वाले बयान के बीच यूएस में बोले थरूर। पाकिस्तानी सेना के साथ सैन्य सहयोग मत करना वरना चीन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी चेतावनी। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर लिखवाने वाले वजाहत खान को ढूंढ रही असम पुलिस। कोलकाता में डाला डेरा। स्वदेशी हथियारों ने दिखाया दम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी। 21 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद में संग्राम के आसार। बेंगलुरु स्टेडियम हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पहुंची। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई। राहुल गांधी के इस बयान पर भड़का हाईकोर्ट। लगाई फटकार। पहले ट्रंप को मध्यस्थता करने दी, अब कनाडा ने G7 में भी नहीं बुलाया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। सीजेआई चुनने में नेहरू इंदिरा ने की थी मनमानी। चीफ जस्टिस गवई बोले जजों का स्वतंत्र रहना जरूरी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन तेज। पीएम से मिले अमित शाह। अब विपक्ष से मंथन। राहुल जी, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पर तो भरोसा कर लीजिए। सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी समर्थक परिवार के साथ हिंसा पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक्शन। हमने आरसीबी या केसीए से अनुरोध नहीं किया, वे ही टीम लेकर बंगलुरु आए। कर्नाटक सरकार ने झाड़ा पल्ला। सिद्धारमैया, शिव कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। केसीए और स्टेडियम के सीईओ पर भी एफआईआर की मांग। ठाकरे भाइयों के गठबंधन से मुंबई निकाय चुनावों में भाजपा को नहीं होगा नुकसान। पार्टी के सर्वे में दावा। सिंदूर का बदला खून। अमेरिका में शशि थरूर की 2 टूक। ऑपरेशन के नाम पर कही यह बड़ी बात। 16 साल बाद होगी 16वीं जनगणना। 30 लाख गणना कर्मी लगेंगे। मकानों की गणना अगले साल अप्रैल से। कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। आज अस्पताल स्तर पर कराई जाएगी मॉक ड्रिल। महाराष्ट्र में इस साल लगेंगे 10 करोड़ पेड़। मन से बोली गठबंधन के लिए राज ठाकरे से मिले आदित्य। हस्तक्षेप करने वाले चाचा से मदद करने वाले भाई की भूमिका में भारत। सीजेआई गवई ने मध्यस्थता पर दिया जोड़। यह तो बस एक शुरुआत है। सुप्रिया सुले ने की ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम की तारीफ। पीएम मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दिया समर्थन। वहां 50-60 लोग मारे गए। मैंने सिद्धारमैया ने कुंभ में हुए हादसे से की बंगलुरु भगदड़ की तुलना। बंगलुरु भगदड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख। कहा मजबूत की जाए सुरक्षा व्यवस्था। झुग्गियों पर भाजपा आप में टकराव। रेखा सरकार का दावा। सभी का पुनर्वास कराया गया। लिविंग हेरिटेज साइट बनेगी दिल्ली विधानसभा। केंद्र सरकार करेगी यह सहयोग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना में चीन की खतरनाक घुसपैठ। कांग्रेस को चाहिए इसका जवाब। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा जनगणना में 23 महीने और देरी करने का कोई कारण नहीं। वहां गुरुद्वारा चलने दीजिए। कोर्ट ने खारिज की दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावे से जुड़ी याचिका। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। पहलगाम पर विशेष सत्र से बचने के लिए हुई मानसून सेशन की घोषणा। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना।
कांग्रेस के डीएनए में आत्मसमर्पण, भारत कभी नहीं झुकता। नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार। शिवसेना यूबीटी ने सुधाकर बड़गुजर को किया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्तता का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम मार्ल्स और राजनाथ सिंह की मुलाकात, सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत दौरे पर हैं। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के प्रति नई दिल्ली की दृढ़ प्रतिक्रिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की सराहना की। इससे पहले रिचर्ड मार्लेस ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस को दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत समेत 4 देशों के दौरे पर हैं। मार्लेस भारत के अलावा मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। रिचर्ड मार्लेस का दक्षिण एशिया दौरा 2 जून को शुरू हुआ था। रिचर्ड मार्लेस के भारत दौरे को लेकर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि मार्लेस का यह भारत दौरा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर मार्लेस का भारत दौरा हो रहा है, जिसने दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में गहरे रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की समीक्षा की गई।